अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के हाँ इंतहाई अहम तरीन कुछ ओहदे पाए जाते हैं, जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिनमें प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, DGPM हाउस, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी और PPO के ओहदे शामिल होते हैं। इनके ऊपर बड़ी तेजी के साथ लोगों को लाया गया, रखा गया, निकाला गया, फिर लाया गया, फिर निकाला गया। ये सब कुछ क्यों हुआ इतना, यानी कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, ये इस तेजी के साथ ये सिलसिला क्यों जारी है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। आप हमें अपनी आरा से भी लाजमन आगाह करें ताकि हम अपनी रवश फिक्र को दुरुस्त पर गामजन रख सकें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ इंतहाई अहम ओहदा होता है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा होता है। इस ओहदे के ऊपर एहसान खालिद कियानी साहब जो थे वो तैनात थे। एहसान खालिद कियानी साहब को फारिग कर दिया गया, उनकी जगह शाहिद मोहिद्दीन साहब को लाया गया। कुछ अरसे बाद इनको भी गालियां दे करके फारिग कर दिया गया। फिर एहसान खालिद कियानी को दोबारा लाया जाता है, फिर उनको निकाल दिया जाता है। जब उनको निकाला गया तो इस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर हैं वो फयाज अली अब्बासी हैं। पता नहीं वो कब उनको कब निकाला जाता है। इसके बाद एक और ओहदा होता है जिसका नाम है, जो ओहदा है प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के ऊपर सबसे पहले बदर मुनीर थे, वो पसंद नहीं आए तो इनकी जगह अमजद मुगल को प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लगाया गया। गुजरते वक्त के साथ ये भी पसंद नहीं आए और वो भी तारीख राहों में मार दिए गए। उसके बाद इनकी जगह पर एक ऑफिसर जो है काशिफ नियाज, उनको लाया गया। आज 1 मार्च 2023 इनको भी फारिग करके वापस पुराने साहब को बदर मुनीर को लाया गया। अब ये तगय्युर तो बदल गया है, इसके ऊपर अगर हम मजीद बात करें आगे तो अब आ जाते हैं आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के ओहदे पर, जिसे CSO कहा जाता है। इसके ऊपर पहले SP गालिब साहब थे, उनको निकाला गया। फिर SP खबर शौकत थे, उनको रखा गया। फिर उनको निकाल करके OST कर दिया गया। अब इनकी जगह एक दुरानी साहब हैं, वो भी पता नहीं कब जाते हैं या उनका क्या सिलसिला होता है। उनके ऊपर ये अताब कब गिरता है, बिजली कब गिरती है, इसका भी कोई इल्म नहीं है। उसके बाद DGPM हाउस, सबसे पहले सरदार गुलफराज साहब को लगाया गया। गुलफराज साहब के बाद जो है वो उनको गुलफराज साहब के साथ बड़ा अजीब मामला होता है। सरदार गुलफराज साहब जो आजाद कश्मीर पुलिस के अंदर DIGP के ओहदे तक गए, वहां से रिटायर्ड हुए, तो उनको DGPM हाउस लगाया गया। अब एक रात, एक सुहानी सुबह थी, रात को सरदार साहब सोए हुए थे, सरदार गुलफराज साहब, तो उनको सुबह सुबह जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने डी-नोटिफाई किया। डी-नोटिफाई करने के बाद अपने व्हाट्सएप से उनको मैसेज करके कहा कि जनाब घर में ही आराम करें, आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको फारिग कर दिया गया है। अच्छा, फिर इस ओहदे की फरोख्त की कोशिश की गई। वो जो कारीगर लोग थे उन्होंने 1 करोड़ रुपए का ये ओहदा किसी को देने की कोशिश की। जब ये बात तश्तज़बाम हुई, मंजर आम पर आई, तो ये डील भी टूट गई। अब इस ओहदे के ऊपर जो है वो एक और साहब जो हैं जिनका नाम इफ्तिखार रशीद है, वो हाल ही में तैनात हुए हैं। अब जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, इनकी भी कोई सूरत हाल पता नहीं चलेगी कि क्या बनेगा। एक और ओहदा है, उसके ऊपर आप बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर। इसके ऊपर एक कर्नल साहब हैं, कर्नल शुजा साहब, वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, इनको गैर फाल कर दिया गया। इनकी जगह एक वकील साहब को लाया गया, उनको भी गैर फाल कर दिया गया। नाजरीन, अब हम आ जाते हैं प्रेस सेक्रेटरी के ओहदे पर। प्रेस सेक्रेटरी के ओहदे पर सबसे पहले खालिद गर्देजी साहब को रखा गया, जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर आजाद जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुमताज सीनियर सहाफी हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब के बड़े पुराने दोस्त समझे जाते हैं। अभी सेंटोरस की जो बिल्डिंग है, ये जमीन का वजूद फाड़कर आसमान की बुलंदियों की तरफ नहीं गई थी। जब से ये इनका और सरदार तनवीर इलियास साहब का आपस में रब्तो ताल्लुक है, इनका बड़ी कुर्बत है आपस में, ये मुलाजमत के उस दायरे में पहली मरतबा है। प्रेस सेक्रेटरी बने, निकाल दिए गए। जब निकाले गए तो 3 माह के बाद दोबारा सरदार तनवीर इलियास ने इनके साथ राब्ता किया, इन्हें कहा कि दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभालिए। इन्होंने जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन फिर कोई चीज उनकी जनाबे सरदार तनवीर इलियास साहब की तबाह नाजक में यकीनन ग्राह गुजरी होगी, उनको फिर निकाल दिया गया। अब चूंकि खालिद गर्देजी साहब हमारे दोस्त हैं, वो उनमें साफ्ती और अवामी मकबूलियत है, उन्होंने ये लाया जाना निकाला जाना ज्यादा महसूस न किया हो। उसके बाद इनका यानी कि सर जो है वो नेजे पर चढ़ा दिया गया। फिर एक ओहदा प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑफिसर का
का होता है यानी पीपीओ, इसके ऊपर हमारे एक सहाफती दोस्त जो हैं यासर आरफ, उनको 2 मरतबा रखा गया, 2 मरतबा निकाला गया। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमान डॉक्टर अरफान जो है अरसा दराज से गैर फाल हैं और अपने सहाफती उमूर की इंजाम दही के अंदर ये मसरूफ हैं। हाल ही में एक तर्जमान जो है वो तैनात हुए हैं, तौसीफ अब्बास, उनकी भी शहादत जल्द या बदेर मुतवक्की है। इसी तरीके से एक सीनियर सहाफी, इनके साथ वैसे मैंने इकट्ठे काम भी किया है, मैं उस्मान ताहिर साहब की बात कर रहा हूं। हम जब आज न्यूज के अंदर इस्लामाबाद में थे तो हम एक ही इदारे के अंदर काम करा करते थे। तो ये सीनियर सहाफी हैं उस्मान ताहिर, ये भी चंद दिन के लिए आजमाए गए और ईवान इक्तदार की पतली गली से ये भी भाग खड़े हुए। एक और जनाब सहाफती शख्सियत है अरशाद महमूद, इनको मीडिया कंसल्टेंट रखा गया, इनकी सलाहियतों को आजमाया गया, इक्तदार की तारीक राहों में इन्हें भी दफन कर दिया गया। अब हमारे एक बड़े और शरीफ किस्म के दोस्त, हमारे साफी दोस्त हैं सरदार जाहिद तबस्सुम, उनको जो है वो मीडिया एडवाइजर रखा गया है। ना तो उनका नोटिफिकेशन किया गया, ना उनकी कोई सरकारी हैसियत उनको दी गई है। पता नहीं उनको कब किस तरीके से कैसे वो निकाल बाहर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल थे, जो वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के अमल दरामद कमीशन जो है, मुआयना अमल दरामद कमीशन, उसके वो चेयरमैन थे, उनको भी निकाल करके फारग कर दिया। अच्छा, सिर्फ उनको निकाला नहीं गया, उनको इस ओहदे के साथ, इस ओहदे से एक बंदा नहीं निकाला गया, यानी कि आपके जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, उसके बाद एक जो हमारे आजाद कश्मीर के एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर हैं सरदार फहीम अब्बासी, उनको जो है वो चेयरमैन अमल दरामद कमीशन जो है वो बनाया गया। उनको बनाते ही चंद दिन के बाद फिर उनको जो है फारग कर दिया गया। अब ये सूरत हाल अगर हम देखते हैं तो ये कहा किसी का जो है हमारे सामने सच साबित होता है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है इस वक्त बेदस्तुपा हैं। चंद वज़रा हैं, चंद में नहीं, तकरीबन कोई 3 से ज्यादा उन वज़रा की तादाद नहीं है। वो वजीर जो हैं उन्होंने कुछ सेक्रेटरीज के साथ मिलकर के, कुछ खुसूसी मावनीन के साथ मिलकर के हुकूमत आज़ाद कश्मीर को उन्होंने निज़ाम हुकूमत को जो है वो यरगमाल बना करके रखा हुआ है। अपनी मर्जी से वो फैसले करते फिरते हैं। सिर्फ एक मामून खुसूसी जो नॉन इलेक्टेड पर्सन है वो 260 तकर्रियां कर देता है। यहां पर ये किसके इशारों पर सारा सिलसिला चल रहा है? वहां पर हुकूमत के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है? हुकूमत का कारोबार जो है इस वक्त ठंडा पड़ा हुआ है। लगता यह है कि वो जिस तरह आइस एक बर्फ होती है वो मुसल्लत हुई है। फ्रिज किसी जो है वो ठंडक जो है वो निजाम के ऊपर जमी हुई है। जिस तरीके से बर्फ जो है वो जम जाती है, आप जमे हुए सिस्टम में कोई काम नहीं कर पाते, इसी तरीके से ये कोई सिलसिला चल रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है ये 84,471 मरबा मील की हुकूमत है। अगर आप एक जहाज के ऊपर बैठे हैं, आप उसके कप्तान हैं, तो यकीनी तौर पर कुछ लोग आपके साथ होंगे, उनका तजर्बा होगा। कुछ लोग होंगे जिनका तजर्बा नहीं होगा, वो तजर्बात करेंगे। उन तजर्बात के अंदर आकर के उस जहाज के अंदर छेद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि ये पूरे का पूरा जहाज जो है वो डूब जाए। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है अपनी हुकूमत के साथ। हुकूमत को इस नुक्ता इंजमात को तोड़ना होगा, अपनी रवश फिक्र को दुरुस्त करना होगा, ताकि दुरुस्त तौर पर जो है वो अपने उमूर इंजाम दे सकें। दिल सुलगता है मेरा तेरे इस सर्द लहजे से, देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी है। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद रफीक मोगल को दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।